Hello dear students, let's start our study once again. कक्षा 9 के विद्यार्थियों को मैं अल्फ़ाबेट पढ़ाना शुरू किया था। प्यारे बच्चों, ये जो अल्फ़ाबेट मैं बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जो अभी अंग्रेजी लिखना या पढ़ना नहीं जानते हैं। ये केवल आइडिया है, ये कोई नियम नहीं है, केवल एक सिस्टम है, आपको बताया जा रहा है। आप उस सिस्टम के तहत अंग्रेजी लिखना या पढ़ना धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता रहा था। कल मैं बताया था कि आप अगर 2 व्यंजन वर्ण बिना मात्रा के हों तब क्या करेंगे, 3 व्यंजन वर्ण बिना मात्रा के हों तब क्या करेंगे, 4 व्यंजन वर्ण बिना मात्रा के हों तब क्या करेंगे आप। आज मैं आपको उसमें भी एक पॉइंट बताऊं कि जो ये आप लोग देखते हैं कहीं अगर का लिखा रहता है का, तो उसकी अंग्रेजी केवल के नहीं लिखते हैं बल्कि क्या लिखते हैं, के ए लिखते हैं। क्यों? अरे भाई ये देखिए ना, छोटा है, इस पर कोई मात्रा तो नहीं लगी है ना, किसी कोई निशान नहीं बना है, फिर भी ए से बनता है ये ना, ये स्वर है। कोई भी व्यंजन वर्ण जब अकेले कहीं लिखा जाता है तो उसके साथ ए लगा दिया जाता है, इसीलिए। और यह भी ध्यान देने की बात है, जब वो शब्द में कहीं लिखा जाएगा तब ये निश्चितता नहीं है कि आप यहाँ ए लगाएं। उसको ए लगाने का या ना लगाने का नियम है। जैसे अंतिम अक्षर जो है, किसी शब्द में अंतिम अक्षर जो होता है अगर बिना मात्रा के है तो उसके साथ ए नहीं लगाया जाता है। लेकिन अगर कहीं या अंतिम अक्षर है या, तो वहाँ वाई ए लिखा जाता है अंत में। ठीक है। ये अंग्रेजी जो है वो आपको कल से मैं कई बार बताया कि इसका कोई नियम कानून नहीं होता है, बस ये अपनी जानकारी पर निर्भर करती है कि आप कितना समझते हैं, क्या क्या जानते हैं। कल तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताया कि व्यंजन वर्ण बिना मात्रा के रहेंगे तब आप क्या क्या करेंगे। आज मैं आपको बता रहा हूं कि आधा अक्षर रहेगा तब आप क्या करोगे। ये भी तो जानना जरूरी है। जैसे देखो, अगर आपको लिखना हो शपथ, ये कल का नियम है, ये 3 व्यंजन वर्ण बिना मात्रा के हैं, तो 2 जगह आपको ए लगाना पड़ेगा। पहले बड़ा सा लिखेंगे SH, फिर ए लगा देंगे, फिर पा लिख देंगे, फिर ए लगा देंगे और था लिख देंगे, हो जाएगा शपथ। ठीक। यहाँ देख रहे हैं दोनों व्यंजन वर्ण, पहले वाले और दूसरे वाले व्यंजन वर्ण के बाद ए लगाया गया, लेकिन था के बाद तो यहाँ ए नहीं लगाया गया ना। ऐसा ही होता है। हाँ, ये एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, जब कभी आधा वाला चक्कर आ जाएगा तो आप उस पर ध्यान देंगे, तभी आप लिख पाएंगे सही या पढ़ पाएंगे। जैसे आपको मैं बताऊं, स्वच्छ या श्लोक लिखना है, श्लोक। ठीक। ये आधा सा है तो लिखना तो पूरा सा पड़ेगा आपको, SH। अब यहाँ आप ए नहीं लगाएंगे,
ला लिख देंगे, ऊपर ओ की मात्रा लगा देंगे ओ, और का लिख देंगे श्लोक। ये हो गया, समझे? ये शक्ल लिखनी है आपको, शक्ल। यहाँ भी 3 व्यंजन वर्ण बिना मात्रा के हैं, लेकिन एक चूंकि ये आधा है, ठीक। पहले बड़ा सा लिखेंगे SH, अब यहाँ पर ए लगाएंगे, यहाँ के लिख देंगे का के लिए, आधा का के लिए। अब यहाँ ला लिखना है, तब इस बीच में यहाँ पर ए नहीं लगाया जाएगा, बल्कि ला लिख करके तब यहाँ ए लिखा जाएगा। ये ध्यान दीजिए। ऐसे ही जैसे आपको लिखना है रस में, मान लो लिखना है शक्ल, रस में लिखना है आपको, आप लिखेंगे RA, फिर बड़ा सा लिखेंगे SH। अब यहाँ बीच में ए नहीं लगाएंगे, माँ के बाद ए लगा देंगे, रस में। ये हो गया MA। स्वच्छ लिखना है आपको, स्वच्छ। देखो स्वच्छ लिखना है तो आधा सा के लिए S, अब यहाँ बीच में तो ए लगना नहीं है, W, और एक पूर्ण वर्ण है, फिर आधा वर्ण है तो इसके बीच में ए, फिर चा CH, फिर आधा वर्ण के बाद जब पूर्ण वर्ण लिखना है तो ये तो लगता नहीं है, अभी आप बताया यहाँ स्वच्छ में, शक्ल में। चा के लिए आप लिखेंगे CH, फिर छा के लिए CXX, और अंतिम वर्ण बिना मात्रा के उसके पहले वाला आधा है, इस पर ए लगाना पड़ेगा, स्वच्छ। जैसे आपको अक्ल लिखनी है, अक्ल, यहाँ अब ए फिर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये व्यंजन है, नहीं है, ये स्वर है। आप लिखेंगे AK LA, अक्ल। इस चीज को समझें। इसे आपको लिखना एकलव्य, मान लो लिखना है एकलव्य, तो ये तो स्वर है, इसके बीच में तो ए लगेगा नहीं, ऐसे लिख देंगे EK। अब लव्य लिखना आप जानते हैं, एक हो गया, अब लव्य लिख दीजिए ला, और ये पूर्ण वर्ण है, आधा है नहीं, इसके बाद आधा है तो यहाँ ए लगाया जाएगा, फिर आधा वाला वर्ण पूरा लिखें वी, फिर या लिखें, और आधा के बाद जब पूरा वर्ण होता बिना मात्रा के रहता तब भी उस पर ए लगा देते हैं। ये हो गया एकलव्य। तो अब आशा करता हूँ कि आप लोग बिना मात्राओं वाले वर्णों को कैसे लिखा जाता है, कब ए लगाया जाता है, कब नहीं लगाया जाता है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और मैं समझता हूँ कि इतना इजी वे में बताने के बाद अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं भाई, तो अब मेरी ये कमज़ोरी नहीं है, ये आपकी कमज़ोरी है। जितना मुझे आता है, मैं जो कुछ भी जानता हूँ वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटा ये जो आ है ए से बनता है, और व्यंजन वर्ण जब कभी बिना मात्रा के कहीं रहता है तो प्रायः उसके साथ ए लिख दिया जाता है। कब लिखा जाता है, कब नहीं लिखा जाता है, ये चीज़ मैं आपको 3-4 नियम के माध्यम से बताया। अब छोटा के बाद देखो,
छोटा से लेकर के अह तक, मतलब आ से लेकर के अह तक, ये सभी स्वर हैं हिंदी के। इन सभी का निशान बनता है, इनको ही मुझे समझाना है। तो आपको मैं आ के बारे में बताया, अब मैं आपको बड़ा के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, बड़ा जो है वो ये अक्षर है बड़ा। इसकी मात्रा किसी पर इस तरह से लगती है। ये बनता किस चीज़ से है? ए से और डबल ए से। यहाँ देखो मैं लिखा हूँ ना, बड़ा ए और डबल ए। जैसे आपको लिखना है बड़ा आ, आप लिखेंगे डबल ए, लेकिन पा पर आ की मात्रा पा लिखना है तो आप लिखेंगे पी ए। सा पर आ की मात्रा सा लिखना है तो आप लिखेंगे एस ए। रा पर आ की मात्रा रा लिखना है तो आप लिखेंगे आर ए। अब देखो, इसके लिए भी नियम कि बड़ा की मात्रा इस तरह से है, और कब आप डबल ए लगाएंगे, कब आप सिंगल ए का प्रयोग करेंगे बड़ा के लिए, ये मैं नियम लिख दे रहा हूँ, आप इसे समझने की कोशिश करिएगा। इसका नियम है कि जब किसी हिंदी शब्द में सबसे पहले बड़ा लिखना हो, जब कभी हिंदी शब्द में सबसे पहले बड़ा लिखना हो और उसके बाद वाले वर्ण पर कोई भी मात्रा ना लगी हो, तो उस बड़ा को डबल ए से लिखते हैं, अन्यथा हम बड़ा लिखने के लिए या बड़ा की मात्रा लगाने के लिए सिंगल ए का ही उपयोग करते हैं। ये ध्यान दीजिए, यदि हमको सबसे पहले एक ही शर्त है, बस वही एक शर्त है। वो शर्त क्या है? यदि हमको सबसे पहले बड़ा लिखना हो और उसके बाद वाले अक्षर पर कोई मात्रा ना लगी हुई हो, तब उस बड़ा को हम डबल ए से लिखते हैं। जैसे आपको बताऊं मैं, लिखना हो आपको आग, आज, आम, आसमान, इस तरह से। और भी देखो, आज्ञाराम, आदित्य, और देखो राजा राम, मान लो आपको लिखना हो आपत्ति,
या आपको लिखना हो प्यासा, इस तरह से बस अब इतने में समझो। और क्या, देखो ये नियम आपको मैं लिखाया, जब किसी हिंदी शब्द में सबसे पहले बड़ा लिखना हो, यहाँ से देखो सबसे पहले बड़ा लिखना है, आग में, आज में, आम में, आसमान में, आदित्य में, आज्ञाराम में, आपत्ति में, सबसे पहले बड़ा लिखना है। एक शर्त और उसके बाद वाले वर्ण पर, मतलब उसके बाद वाले अक्षर पर कोई मात्रा ना लगी हो। इस देखो बड़ा लिखना है, उसके बाद गा पर कोई मात्रा नहीं लगी है, जा पर कोई मात्रा नहीं लगी है, माँ पर कोई मात्रा नहीं लगी है, सा पर कोई मात्रा नहीं लगी है। यहाँ देखो ज्ञा पर आ की मात्रा लगी है, इसलिए यह डबल एस नहीं लिखा जाएगा। यहाँ दा पर छोटी की मात्रा लगी हुई है, इसलिए डबल ए से नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पा पर कोई मात्रा नहीं लगी है, इसलिए डबल ए से लिखा जाएगा। ये सब समझने की बात है। और अगर मात्रा लगी है उसके बाद वाले वर्ण पर, तो उसे सिंगल ए से ही लिखा जाता है। देखो मैं लिखा हूँ, जब किसी हिंदी शब्द में सबसे पहला वर्ण बड़ा आ हो और उसके बाद वाले वर्ण पर कोई मात्रा ना लगी हुई हो, तो उस बड़ा को हम डबल ए से लिखते हैं। अन्यथा की स्थिति में मतलब क्या, इसके अलावा कोई भी पोजीशन हो, चाहे बड़ा लिखना हो चाहे बड़ा की मात्रा लगानी हो, सिंगल ए का ही प्रयोग किया जाता है। बड़ा के लिए डबल ए केवल एक जगह वही आप लगाएंगे, कहाँ, जब आप सबसे पहले बड़ा आ आपको लिखना हो और उसके बाद वाले वर्ण पर कोई मात्रा ना हो। ये ध्यान देने की बात है बस। उदाहरण के लिए मैं बात को बताया, जैसे आग लिखना है तो देखो बड़ा, उसके बाद गा लिखा है, गा पर कोई मात्रा नहीं, तो ये डबल ए से लिखा जाएगा। बड़ा जो है डबल ए, और गा की अंग्रेजी लिख देंगे जी, हो गया डबल ए जी, आग। आज लिखना है तो डबल ए जे। डबल ए क्यों लग रहा है? क्योंकि जा पर कोई मात्रा नहीं है। अगर इस पर मात्रा होती तो सिंगल से लिखा जाता। आम लिखना है तो डबल ए यम। आसमान लिखना है तो डबल ए एस, माँ के लिए यम, आ की मात्रा ए ना एन, आसमान हो गया। आज्ञाराम अगर आपको लिखना है तो बड़ा के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिंगल ए की डबल ए? सिंगल ए लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्ञा पर मात्रा लगी हुई है। अगर ये ज्ञा शब्द ज्ञा अक्षर जो है ये बिना मात्रा के होता, एक ही शर्त है कि डबल ए का प्रयोग कब होता है, जब सबसे पहले बड़ा लिखना हो, उसके बाद वाले पर कोई मात्रा ना हो। ठीक, ये ध्यान देने की बात है। यहाँ तो ये सिंगल ए से लिखा जाएगा, ए ये पूरा हो गया। अब फिर ज्ञा के लिए जी वाई, और उस पर आ की मात्रा या, और राम लिखना है तो आर, ए की मात्रा यम। बात समझे? आदित्य लिखना है मान लो तो डबल ए लिखा जाएगा कि सिंगल ए लिखा जाएगा? बड़ा के लिए पता चला कि सिंगल ए लिखा जाएगा, क्योंकि दा पर छोटी मात्रा लगी हुई है। फिर अब बड़ा लिख दिया, उसके बाद दा लिखेंगे डी, फिर उस पर छोटी की मात्रा लगाएंगे आई, फिर ता लिखेंगे टी, और इसके बीच में ए नहीं लगाया जाता है। जब आधा अक्षर रहता है, आधा और पूरा वर्ड के बीच में ए नहीं लगाया जाता। अभी मैं बताया, आज सुबह ही बताया अभी। तो
यहाँ ए लगेगा नहीं, या लिखा जाएगा वाई, और अंतिम अक्षर यह है तो यहाँ अंत में ए लिखा जाता है। ये हो गया आदित्य, ADITYA। आपको मान लो प्यासा लिखना है तो पहले आधा पा लिखेंगे पी, वाई, या के लिए वाई, फिर आ की मात्रा ए, फिर सा के लिए एस, फिर आ की मात्रा ए, PYASA। ये हो गया प्यासा। आकाश लिखना है आपको तो लिखेंगे ए, ये सिंगल ए से लिखा जाएगा क्योंकि का पर आ की मात्रा लगी हुई है। ए लिखेंगे, फिर के लिखेंगे, फिर उस पर आ की मात्रा लगाएंगे ए, फिर बड़ा सा लिख देंगे SH। ये हो गया आकाश। आसाराम लिखना है आपको तो ए, फिर SH, बड़ा की मात्रा ए, फिर राम लिख देंगे RAM। जैसे आपको राजा राम लिखना है तो मात्रा लगानी है, ए से लगा दिया जाता है RAM। आपत्ति लिखना है आपको तो बड़ा के बाद पा बिना मात्रा के है, बड़ा के बाद पा जो है बिना मात्रा के है, तो बड़ा जो है डबल ए से लिखा जाएगा, डबल ए, फिर पी लिख देंगे और ए लिखेंगे, और 2 बार टाता है तो डबल टी लिख देंगे। छोटी की मात्रा लगानी है, आई लिख देंगे, आपत्ति लिख दिया मैं, AAPATTI, आपत्ति। इस तरह से मैं आपको छोटा के बारे में बताया, बड़ा के बारे में बताया। छोटा के लिए कहाँ ए लिखा जाता है, कहाँ नहीं लिखा जाता है, ये मैं आपको बता दिया। बड़ा के लिए कहाँ सिंगल ए लगाया जाता है, कहाँ डबल ए लगाया जाता है, ये चीज़ आपको मैं समझा दिया। अब इसके बाद तीसरा नंबर जो है वो छोटी का है। ये इसका निशान किसी पर इस तरह से लगता है, ठीक है, और ये बनता किस चीज़ से है, आई से। और जैसे मान लो आपको लिखना है पा पर ई की मात्रा, पा छोटी की मात्रा पी, तो आप लिखेंगे PI। का पर छोटी की मात्रा की, KI। देखिए चूंकि ये आई से ही बनता है, छोटी जो है वो आई से ही बनता है, तो इसमें कोई नियम नहीं है। चाहे आपको आई लिखना हो तो चाहे आपको छोटी लिखना हो, चाहे मात्रा लगानी हो, ठीक, आप आई का ही प्रयोग करेंगे। जैसे आपको मान लो लिखना है इरफान, उदाहरण के लिए मान लो लिखना है इरफान, या लिखना है किसान, जो भी आपको लिखना है, अगर आप मेरी इस बात को समझेंगे, हेलो, हाँ, अगर आपको छोटी की मात्रा लगानी है तब भी आई, और छोटी लिखना है तब भी आई का प्रयोग ही करेंगे आप लोग। जैसे मान लो और भी किताब लिखना है, ठीक, आपको लिखना है साहिल, इरफान, किसान, किताब, साहिल। इस तरह से मान लो आपको लिखना हो माचिस, हमेशा आप यही करेंगे, चाहे छोटी लिखना है
और चाहे छोटी की मात्रा लगानी है आई का ही प्रयोग करना है। जैसे इरफान लिखना है आई आर इर हो गया। यहाँ बीच में ए नहीं लगाया जाएगा चूँकि ये व्यंजन वर्ण ई नहीं है। स्वर जब रहता है तब ए नहीं लगाया जाता है, केवल आप आई आर लिख देंगे, इर हो गया। अब फान लिखना है तो एफ ए एन, ये हो गया इरफान। किसान लिखना है तो पहले का लिखेंगे, अंग्रेजी का ये नियम है, पहले अक्षर को लिखा जाता है तब मात्रा लगाई जाती है। पहले का लिख दिया, फिर उस पर मात्रा लगाना है छोटी की तो आई लिख दिया, ये हो गया की। अब सान लिखना तो आप लोग जानते हैं SAN। किताब लिखना है तो पहले के, छोटी मात्रा आई, फिर ताब की अंग्रेजी TAB, ये हो गया किताब, KITAV। साहिल लिखना है आपको, साहिल पहले सा लिखेंगे, उस पर आ की मात्रा लगाएंगे SA, हा लिखेंगे H, छोटी की मात्रा लगाएंगे आई, ला लिखेंगे L, ये हो गया साहिल। माचिस लिखना है आपको तो MA, माँ के लिए M, आ की मात्रा A, चा के लिए CH, छोटी की मात्रा I, सा के लिए S, ये हो गया माचिस। इस तरह से वीडियो बड़ा हो गया है, 25-26 मिनट का हो गया है। आप लोगों को मैं छोटा, बड़ा, छोटी ये तीनों चीज़ बताया। अब अगली वीडियो में आपको बड़ी, ऊ, री, ये सब आह तक मुझे इस तरह से समझाना है। तो आप इसको पढ़िएगा घर पर, ना समझ में आए बार बार पढ़िएगा, और ज़्यादा ना समझ में आए, कुछ न मतलब बहुत परेशानी होती हो तो आप स्कूल पर चले आइएगा, हम आपको अपने सामने बैठा करके समझा देंगे, ये आने लगेगा। धन्यवाद।